संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीकांत द्विवेदी ने सरकार से मांग की है कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करे, गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे और बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार जल्द से जल्द रुकवाने की मांग की और कहा कि यदि भारत सरकार 15 मिनट के लिए बांग्लादेश का बॉर्डर खोल दे तो हम बांग्लादेशियों को उनकी औकात दिखा देंगे। संगठन कई पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे तन मन धन से संगठन के कार्यकर्ता तैयार है। कार्यकर्ता सम्मेलन में भिन्न भिन्न प्रदेशों से सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा संगठन सदैव सनातन धर्म की लड़ाई लड़ता चला आ रहा है और आगे भी यहाँ लड़ता रहेगा। हमारा संगठन देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य कर रहा है। मठ मंदिरों की सुरक्षा करना, हिंदू राष्ट्र के लिए अंतिम क्षण तक लड़ते रहना जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जा रहा। सभा का समापन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय दादा अयोध्या वासी ने किया। सम्मेलन में मुख्य रूप से धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे, हिंदू युवा वाहिनी महानगर अध्यक्ष शंभुनाथ जायसवाल, हिंदूवादी गायक संदीप आचार्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट प्रभाकर तिवारी, प्रदेश सचिव पिंटू पंडित, आकृति अग्रहरि, सत्यप्रकाश पांडे, अंतिम पाठक, जिलाध्यक्ष अमेठी, प्रदेश सचिव कांतेश शर्मा, मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष सिकंदर कुमार और आदरणीय साध्वी प्रतिभा जी भी मौजूद रहे। प्रशांत शुक्ला, ब्यूरो चीफ, वंदे भारत संवाददाता, अयोध्या। टेढ़ी नाक वाले बबुआ जी सर्जरी में नहा लेंगे तो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं आते हो? आओ। दुखद है ये लोग संभल की हिंसा पर चिल्लाते हैं और उसके बाप ने गोली चलवाई अयोध्या में। हम पर हमें गोली लगी है, हमें दर्द मालूम है, हम जानते हैं ना। अखिलेश को एक डंडा लग जाए ना, कुत्ते की तरह पे चिल्लाएंगे। जहां 500 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, आज आप कहते हो संभल में बेचारे मासूम मारे गए, और जो अयोध्या मारे गए थे तुम्हारे कौन थे? खालू थे क्या वो जो मारे गए? हम कारसूखों पर जो गोलियां चली थी, हम लोग क्या तुम्हारे खालू लगते थे क्या? हमारा हिस्सा लेना चाहते थे? जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दे रहा हूँ और हिंदू समाज से अपेक्षा करता हूँ कि अगले चुनाव में ये जो पप्पू बबलू गुड्डू टेढ़ी मेढ़ी लोग हैं सब नष्ट हो जाए, नाश हो जाए। ये रहेंगे तो देश का नाश करेंगे, इनका नाश होना बहुत जरूरी है। सबको ये इस बात को सब तक पहुंचाने की आवश्यकता आपकी है, आप पहुंचाइए। एक बार आप क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि असंगठित व्यक्ति सदैव सताया जाता है, मारा जाता है, दबाया जाता है। हिंदू समाज सदैव इसकी परिभाषा को पूर्ण करता है कि वो असंगठित रहा, और इसके पीछे जो पॉलिटिशियन ग्रुप हैं, राजनीतिक जो दल हैं, उन्होंने हिंदू समाज में जो जहर घोला था, इसके कारण ये सब चल रहा था। अब हिंदू समाज को ये एहसास होने लगा है कि हम अगर अलग अलग मंचों पर अलग अलग जगहों पर रहे तो हम चाहे जितना चीख लें चिल्ला लें, हम बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाने आएगा। और ईश्वर भी तभी मदद करते हैं, एक नियम है कि प्रभु तब मदद करता है जब आप अपनी दृढ़ता और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो समय आ गया है कि हम बांग्लादेश में, कश्मीर में, पाकिस्तान में, अब तो अपने देश के कई राज्यों में हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। कोई पक्ष और विपक्ष का जरा बहुत गौर से देखिए तो एक आदित्यनाथ जी को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, तो भारत का प्रधानमंत्री भी मौन बैठा हुआ है, गृह मंत्री भी मौन है। विपक्ष तो चाहता है कि यह देश मिट जाए, सारे के सारे बंदे एक काम में लगे। एक व्यक्ति है जो हिंदू प्रेम में सारी गालियां विरोधियों की सुन रहा है, वो केवल योगी आदित्यनाथ, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री। वो उनके लिए ये बात चरितार्थ है कि हिंदू हित की बात जो पहले से करते आ रहे हैं, वो आज उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर धर्म सापेक्षता की बात कर रहे हैं। ये बड़ा विषय। हिंदू समाज को आज यही संदेश है कि अब बचाओ बचाओ कहने से काम नहीं चलेगा। अब हम चिल्लाते रहेंगे और वो मारते रहेंगे। अब हमें सरकार को संदेश देना है कि आप निर्णय लीजिए कि आप क्या करेंगे बांग्लादेश के साथ, क्या करेंगे जिहादियों के साथ, क्या करेंगे दुराचारियों और बलात्कारियों के साथ। कब तक वो वैसे पलते रहेंगे? कब तक यहाँ रावण और विभीषण बताने वाले लोग सदन में बैठकर दलित 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 चिल्लाते रहेंगे? और बांग्लादेश में मरने वाले 70% दलित हैं। अंत में मायावती का भी धैर्य जवाब दे गया और उनको भी बोल देना पड़ा। इसलिए यह संदेश है कि पूरा हिंदू समाज संगठित हो और जिहादियों को उनकी भाषा में जवाब दे, और हमारे देश की सरकार को भी
जागरूक होकर के, कान खोलकर, आंख खोलकर आतताइयों को अन्यायिना हन्यात पुण्यम, इन अन्यायियों को मारना चाहिए। जिनका वोट नहीं मिलता उनको आप राशन बांटते हो, जिनका वोट नहीं मिलता उनको आप आवास देते हो। तो सरकार को इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, हिंदू समाज के लिए उनको काम करना पड़ेगा। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की पूर्ण सुरक्षा करनी होगी। मणिपुर मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? मणिपुर में जो हुआ एक्शन का रिएक्शन हुआ, मणिपुर में आप हिंदुओं को मारेंगे तो आप बच जाएंगे? हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? आप मारेंगे तो एक बात जान लीजिए, गाध इतने मन चिंता व्यापी, हरिविन मरैन निश्चर पापी। ये विश्वामित्र जी ने जो कहा था वो आज शुरू हो गया है। आज के भी विश्वामित्र कहने लगे हैं कि मारोगे तो मारेंगे और हमको सम्मान दोगे तो हम आपको गले लगाएंगे। तो मणिपुर में जो हुआ क्रिया की प्रतिक्रिया थी, एक्शन का रिएक्शन था। रिएक्ट तो हिंदू समाज करने लगा है ना। हिंदू समाज वहाँ भी तो दलित ही है ना, काहे नहीं उनके लिए बोलने गए जब दलित मारा गया था? जो लोग सदन में मुँह ऐड कर अपने को बहुत कुछ बताती, क्यों नहीं बोले? बोला तो हिंदू समाज। हेमंत बिश्वा शर्मा ने जो काम किया, अच्छा काम किया। वो योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और भारत का अगला प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को ही होना चाहिए। ये अयोध्या की धरती की मांग है और मेरी नहीं, इन विश्वामित्रों की मांग है, जिनको जिन लोगों ने समाज को सहयोग दिया। अब सबकी मांग है कि देश का अगला प्रधानमंत्री ऐसा वीर पुरुष होना चाहिए जो हरिहर मंदिर को खोज लावे, जो काशी और विश्वनाथ को भी बचा सके, जो राम जन्मभूमि के लिए एक भारत का एकमात्र मुख्यमंत्री है, राजनीतिक व्यक्ति है जो हर सप्ताह अयोध्या कर रामलला के चरणों में लौट जाता है भी ऐसा कोई? तमाम लोग राजनीति करने वाले थे, तमाम पप्पू बबलू घूम रहे हैं, इटालियन कांग्रेसी तमाम घूम रहे हैं। कहाँ नहीं आते अयोध्या? आना चाहिए। सरजू जी में नहा लेंगे तो मुसलमान वोट नहीं देगा। टेढ़ी नाक वाले बबुआ जी सरजू जी में नहा लेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं आते हो? आओ, दुखद है ये। मैं वाला हूँ और सत्य सनातन धर्म प्रचारक के रूप में कार्य करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को कोट सा साधुवाद देता हूँ कि लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में आज आप भी यह जानते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की विरासत को लेकर आगे बढ़ना और उसका कवरेज करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय से साधुवाद। और विश्व कल्याण सनातन संघ का आज कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री अजय दद्दा जी और इसके संरक्षक परम पूज्य अयोध्या के जाने माने संत शिरोमणि जिन्हें मैं कहूँगा हिंदुत्व के पुरोधा पूज्य श्री राजू दास जी महाराज इसके संरक्षक हैं। और इस कार्यक्रम में आज मैं भी सम्मिलित हुआ जिसमें कार्यकर्ताओं को कि अब कैसे हमें विश्व सनातन कल्याण संघ के साथ जुड़कर और विश्व मानवता को सुरक्षित एवं संरक्षित करना है, सभी के अधिकारों को सुरक्षित करना है, जीवों के प्रति प्रेम रखना है और जिहाद और फतवे के खिलाफ खुलकर आंदोलन करना है। भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की परंपरा को लेकर अब भारतवासियों को भारत के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। और कैसे जो घटना बांग्लादेश में आज हमारे हिंदू भाइयों के साथ घटित हो रही है, जो घटना पाकिस्तान में और अन्य देशों में घटित हो रही है, वह घटना भारत में ना उतरने पाए, इसके लिए अब हमें एकजुटता से कार्य करना होगा। और एक स्लोगन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा, तो मैं मानता हूं कब हिंदुओं को इस मंत्र को धारण करना होगा कि अब न हिंदू बटेगा न हिंदू कटेगा, बल्कि अब हिंदू डटकर मुकाबला करेगा। जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे विरासत के खिलाफ बात करेंगे उनके खिलाफ आंदोलनरत होगा। और इन्हीं सारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आज हमारे अजय दद्दा ने सम्मेलन कार्यकर्ताओं का रखा जिसमें तमाम कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से पधारे हुए हैं, जगह जगह क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ से भी हमारे भाई साहब पधारे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आदरणीय मैं दद्दा जो मेरे साथ में बैठे हैं दुबे जी, आपका नाम मैं जी हाँ सत्यदेव दुबे जी, संतोष दुबे जी, जिनकी बड़ी भूमिका जो है राम जन्मभूमि में रही। और हम हमेशा देखते रहते हैं कि कैसे आप हमेशा आंदोलनरत रहते हैं। आप सभी विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में यहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ सामूहिक रूप से उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कैसे मानवता को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाए। विश्व कल्याण जो ये मंच है उसके माध्यम से, विश्व सनातन कल्याण मंच है, इसके माध्यम से विश्व मानवता को कैसे सुरक्षित किया जाए, अपने अपने अधिकारों को पहचान कर उनके लिए कैसे अब हिंदू आंदोलनरत हो। चूंकि अब बहुत समय नहीं रह गया है, अगर आप स्वतः को नहीं पहचान पाए तो बांग्लादेश वाली स्थिति भारत में भी उपस्थित होगा। ठीक।